जी दोस्तों, आज हम लोग नाउन पे चर्चा करेंगे। क्या होता है नाउन? तो ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। A noun is a word used as a name of person, place or thing. नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन को जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक नाउन कहा जाता है। आइए देख लेते हैं वन बाय वन करके, हम लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे राम, राम आपका प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है। गीता आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे राम इज माय फ्रेंड, तो राम प्रॉपर नाउन हो गया। आई लिव इन दिल्ली या दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली आपका स्थान का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन है। राम व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। आइए देख लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन, जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। जिस नाउन से एक वर्ग, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे किंग, किंग से पूरे किंग जाति का बोध होता है। बॉय, बॉय से पूरे जाति, बॉय पूरे बॉय का बोध होता है। गर्ल, गर्ल से पूरे गर्ल लड़की जाति का बोध होता है। सिटी, सिटी से पूरे शहर का बोध होता है। जितने भी शहर हैं सभी शहर का बोध होता है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो देखिए यहाँ पे बॉय आपका कॉमन नाउन, टाउन भी आपका कॉमन नाउन। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, तो बॉयज भी आपका क्या है? कॉमन नाउन, और विलेज भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन देखिए, जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जिस नाउन से समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे टीम, टीम से एक समूह का बोध होता है। कमिटी से एक समूह का बोध होता है। आर्मी से एक समूह का बोध होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है और इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाता है या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल, प्रत्येक सदस्य के बारे में अगर कुछ कहिए या इनमें मतभेद दर्शाया जाए तो हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्लूरल मान लेते हैं। और वैसे भी कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज, ये फ्लॉक जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। तो स्पेंड्स, देखिए फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, इसको हमने सिंगुलर माना इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसका सिंगुलर वर्ब का। मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, द जूरी
जूरी भी आपका कलेक्टिव नाउन है। तो जूरी सिंगुलर माना जा रहा है, इसलिए इज का प्रयोग किया है। डिसाइडिंग द मैटर। द कमिटी मीट्स एवरी वीक। द कमेटी मीट्स एवरी वीक। तो यहाँ पे देखिए कमेटी को क्या माना गया, सिंगुलर माना गया, इसलिए इसके साथ वर्ब जो आया है सिंगुलर आया है। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब देखिए जो टीम है उसमें मतभेद हो रहा है। देखिए डिवाइडेड, बट गई है किस पर, कैप्टेंसी के मुद्दे पर, कैप्टनशिप के मुद्दे पर ये क्या हो गई है, बट गई है, इनमें मतभेद आ गया है, इसलिए इसे प्लूरल मान लिया गया और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ गया। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखिए ऑडियंस वैसे तो आपका कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पे प्रत्येक ऑडियंस के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है। तो जब प्रत्येक व्यक्तियों के बारे में कहा जाए, प्रत्येक मेंबर्स के बारे में कहा जाता है, तो कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मान लिया जाता है। और प्लूरल की वजह से यहाँ पे जो वर्ब आया है प्लूरल आया है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन भी यूज किया गया है प्लूरल किया गया है। ठीक, अर्थात यहाँ पे ऑडियंस जो है वो क्या है, प्लूरल है। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या है। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें उसे मटेरियल नाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन्स। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, etc। ये क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो देखिए गोल्ड से बना हुआ है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड से नेकलेस बन रहा है, तो ये मटेरियल नाउन। शी हैज़ परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर। अब टी सेट लिए है किसका, सिल्वर का, तो ये सिल्वर, टी सेट सिल्वर से बना हुआ है, तो सिल्वर क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। तो देखिए वुड का बना हुआ है फर्नीचर, इसलिए वुड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया, अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, महसूस किया जा सकता है। ब्रेवरी, बहादुरी, महसूस किया जा सकता है, क्वालिटी। हेट्रेड, महसूस कर सकते हैं आप। लाफ्टर, महसूस। पावर्टी, यूथ, स्टेट है, अवस्था है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिंगुलर में। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में बांटा जाता है। नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में भी बांटा जा सकता है। अभी हमने ऊपर देखा
नाउन को 5 भागों में बांटा गया, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन्स वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके। जैसे वी बॉट 6 टेबल्स, तो देखिए 6 काउंटेबल हो रहा है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू आपका काउंटेबल है। शी सा मेनी मूवीज लास्ट मंथ, तो मेनी आपका क्या है, काउंटेबल है। नॉन काउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन्स वह नाउन होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे जे प्रिस्टली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, तो मनी आपका अनकाउंटेबल है। तो देख लीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जैसे स्टार्स हो गया, काउंटेबल है। सेकेंड्स काउंटेबल है। रुपीस काउंटेबल है। और रुपीस के साथ हम लोग सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, वर्ब सिंगुलर का, नाउन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन, प्लूरल विथ प्लूरल नाउन, ठीक। सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन, प्लूरल विथ प्लूरल नाउन। और इनके साथ वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल सिंगुलर। अब जैसे ये स्टार्स हो गए, ये हो गए, सिंगुलर भी यूज होंगे और प्लूरल भी होंगे, ठीक। वर्ब और मनी, टाइम, नॉलेज, इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये एडजेक्टिव हैं। और ए एंड द कैन बी यूज्ड किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप सिर्फ ओनली द कैन बी यूज्ड। और एडजेक्टिव के रूप में आप इनके साथ मच लगा सकते हैं, लिटिल लगा सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ लगा सकते हैं। किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव के रूप में मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। और इनके साथ आर्टिकल भी लगा सकते हैं, ए एंड द, ठीक। चलिए आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट्स रूल, ठीक है। तो हम लोग रूल अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखा, जैसे नाउन कितने टाइप्स के हैं, उसके बाद नाउन के नंबर के आधार पे कितने टाइप्स के हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इस तरीके से हमने आपको ये बताया। जो इस चैनल पे नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुंच सके और नए वीडियो उनके पास तक पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।